जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि भगवान के सामने भावुक होने से क्या होता है। देखिए, जब हम माँ भगवती की या अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं या हमें अपने इष्ट देव का ज्ञान नहीं होता, तब भी हम सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। उस समय पर हमारी जो जीवन की समस्याएं होती हैं वो हमें अक्सर ध्यान आ जाती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन अगर हमें प्राप्त हुआ है तो इसमें हमें कठिनाई ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अगर देवता भी इस संसार में आए हैं, जैसे भगवान कृष्ण श्री राम इस संसार में अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आए तो उन्होंने भी कष्टों को सहा। तो ये पृथ्वी लोक है, इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर आया है, जिसका यहाँ जन्म हुआ है, उसको कष्ट जीवन में भोगने ही पड़ते हैं। और उन कष्टों के कारण उसके मन में हमेशा कहीं ना कहीं एक अवसाद की स्थिति बनी रहती है। वो दुखी रहता है, परेशान रहता है, अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता है। तो इसी कारण से जब वो पूजा करने बैठता है, भगवान की शरण में जाता है, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो उन्हीं की शरण में जब वो जाता है तो उस समय पर जब वो पूजा पाठ करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो ध्यान करते समय भी उसे अपनी परेशानी, अपने कष्टों का स्मरण रहता है। और जब वो पूजा करता है, पूजा के अंत में सभी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने संतान के लिए। तो जब वो प्रार्थना करता है तो उसको अपने जीवन के कष्ट याद आते हैं, और जब कष्ट याद आते हैं तो व्यक्ति भावुक होता है। एक तो ये कारण होता है कि जब आप अपने कष्टों को याद करते हैं, व्यक्ति तब भावुक होता है। दूसरा कारण भावुक होने का ये होता है, जब आप भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, भगवान की सेवा आराधना करते हैं, तो उस समय पर हमारा ऐसा भाव जागृत होता है भगवान के प्रति कि जैसे हमारे जीवन का जो उद्देश्य है केवल ईश्वर प्राप्ति है। इसके अलावा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं केवल ईश्वर को पाना चाहता हूँ, अपने इष्ट देव की कृपा पाना चाहता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और उसी भाव में आप भावुक हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं। एक कारण ये भी होता है। तो इन कारणों के कारण ही आप भगवान के सामने भावुक हो जाते हैं। तो जब आप भावुक होते हैं ईश्वर के सामने, आपकी आंखों से अश्रु निकल कर आते हैं, तो कहते हैं कि भगवान का हृदय भी कोमल से भी, कहते हैं ना, कोमल से भी कोई कोमल चीज होगी तो वो भगवान का हृदय होता है। भगवान दुष्टों के लिए बहुत बुरे हैं, लेकिन अपनी संतान के लिए वो बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप भावुक होते हैं भगवान के सामने, तो भगवान आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके कष्टों को समझते हैं, और आपके कल्याण हेतु एक पग उठाते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं हम भगवान की तरफ जब एक पग रखते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 पग रखते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप भावुक होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी भावनाओं को समझ करके हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, और हमारे जीवन में धीरे धीरे करके कष्ट जाने लगते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पूजा करने से जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी भक्ति के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो भगवान को याद करके भावुक हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है। क्योंकि भाव उसी के आते हैं। भावुक वही व्यक्ति होता है जिसकी भक्ति सच्ची होती है। जिसकी भक्ति सच्ची नहीं होती वो व्यक्ति भावुक नहीं हो सकता। अगर आप किसी को रोने के लिए बोलेंगे तो वो कभी रो नहीं सकता, और जो रोने लगता है अगर आप उसको चुप होने के लिए बोलेंगे तो वो चुप नहीं हो सकता। तो भावनाओं के कारण ही अपने जो हमारे हृदय में जो भावनाएं उमड़ती हैं उसी के कारण व्यक्ति भावुक होता है। अगर आप पूजा करते समय भावुक हो रहे हैं, अगर आपकी भावनाएं इस प्रकार की हैं ईश्वर के प्रति कि आपको रोना आता है, आपकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, तो ये एक भगवान का संकेत भी होता है। यानी आपके लिए ये संकेत होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है
और उसी शक्ति के प्रभाव से आप भावुक होते हैं। कुछ लोगों को आपने सुना भी होगा, कुछ लोग हमें अक्सर मैसेज करते हैं कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, हमें ठंड लगती है, एक ठंड की लहर सी हमारे शरीर में दौड़ती है, या हमारे शरीर पे ऐसा लगता है कुछ रेंग रहा है। तो ये सभी जो लक्षण होते हैं, उसके साथ ही ये लक्षण भावुक होने का भी होता है। तो ये सभी लक्षण होते हैं कि आपकी जो शक्ति है, जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, उस शक्ति को आपने जागृत कर लिया है। और जब वो जागृत होती है तो जागृत होने के बाद में वो आपको इसी प्रकार के संकेत देती है। संकेत के माध्यम से वो अपनी उपस्थिति आपको बताती है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और उपस्थिति जब आपको लगती है ईश्वर की, कि ईश्वर हमारे पास हैं, तो आप और ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो वो भावुक होने का क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। और जो व्यक्ति ईश्वर के सामने भावुक होता है, तो ये आप ये मान के चलिए कि भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, आपके भावों को भगवान जान चुके हैं, और उन्हीं भावों के कारण आपको रोना भी आता है। तो भावुक होना एक शुभ लक्षण होता है। जो व्यक्ति भावुक होते हैं उनके लिए तो ईश्वर बहुत ही निकट होता है, क्योंकि जब ईश्वर जागृत कर लेते हैं, आप सबसे पहले जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले तो हमें ईश्वर की जागृति, अपने इष्ट को जागृत करना पड़ता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम 41 दिन की सेवा उठाएंगे, या जो कभी भी पूजा नहीं करते हैं और अचानक से सोचते हैं कि अब हम 11 दिन की सेवा उठाएंगे, 21 दिन की सेवा उठाएंगे तो ईश्वर हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो ऐसा बहुत कम होता है। जो लगातार भगवान की सेवा करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, और हर पल हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ही अपने इष्ट देवता को, अपने सहायक देवता को और अपने ईश्वर को जागृत कर पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति ईश्वर को इतनी आसानी से जागृत नहीं कर सकता, क्योंकि जितना सुलभ भगवान ने अपने आप को बनाया है, उतने ही वो जटिल भी हैं। इसलिए भगवान की रचना को, भगवान की माया को हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। हर कोई क्या, हम तो ये कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति भगवान का पार नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान एक ऐसी, कहते हैं, एक ऐसी संरचना है जिनका वर्णन करने के लिए शेषनाग का मुंह भी छोटा पड़ जाता है। तो उस हिसाब से भगवान की हम ना तो व्याख्या कर सकते हैं, ना ही उनकी कृपा की व्याख्या कर सकते हैं, ना ही उनकी संरचना की व्याख्या कर सकते हैं। केवल हम अपने भाव के माध्यम से भगवान को मना सकते हैं। और अगर आपके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है, ना ही आपके पास फल है, ना मिठाई है, आपके पास किसी भी प्रकार का सामर्थ्य नहीं है, तो भी आप ईश्वर को मना सकते हैं। ईश्वर को मनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, भगवान को मनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को मनाने के लिए केवल आपके भाव ही काफ़ी हैं। भगवान केवल भाव पे चलते हैं। अगर भाव से आप उन्हें मानसिक रूप से कोई वस्तु अर्पण करते हैं, तो भी भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए मानसिक पूजा को और मानसिक समर्पण को सर्वोच्च स्थान ईश्वर भक्ति में दिया गया है। तो इसलिए जब भी आप भावुक हो भगवान के सामने, तो आप ये समझ लेना कि आपके पास भगवान हैं, आपके ईश्वर हैं, आपके इष्ट देव की शक्ति आपके आसपास मंडरा रही हैं, और उसी के कारण आप भावुक हो रहे हैं और भगवान की उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। जैसा आपने इस चैनल को प्यार दिया है, ऐसी प्रकार से आप हमारे दूसरे चैनल माँ काली, माँ काल शक्ति उपासना को भी प्यार दें, उसको भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी पूजा पाठ से संबंधित मिलेगी। तो मित्रों, आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।